नमस्कार, मैं हूं विकास दीक्षित और आप इस वक्त देख रहे हैं आज तक पर एक ऐसे संत को जो अपनी वाणी से न केवल सनातन को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अगर हम माने तो संस्कृति और सनातन का जो फ्यूजन है, साथ में एआई या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इन सभी चीज़ों का जो एक फ्यूजन है, कि सभी चीज़ों का जो मिश्रण है, उस चीज़ को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और एक समाज के सामने कहीं ना कहीं उदाहरण पेश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज। हम उनसे कुछ सवाल किए लेते हैं कि आखिर ये पदयात्रा निकाली जा रही है और आखिर जो उनका एक मूवमेंट है पूरा सनातन को लेकर, वो किस दिशा में एक समाज और पूरे एक जो सनातन धर्म है उसको किस दिशा में ले जा रहा है। जी, सबसे पहले तो आपका नमस्कार, बहुत बहुत आपको नमस्कार। जी बताइए, ये जो अभी एक आरएसएस जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने एक अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर भारत में आप रहते हैं, मुस्लिम ईसाई अगर भारतीय संस्कृति अपनाएं तो वे हिंदू हैं, तो राष्ट्र के प्रति आस्था रखेंगे, ऐसी बात उनके द्वारा कही जा रही। तो आपको लगता है कि एक ऐसे देश में हम जहाँ रह रहे हैं जो फ्री है, लोकतंत्र है, वहाँ पर एक ऐसी भाषा कि मुस्लिम और ईसाई अगर रहेंगे भारत में तो ये हिंदू जिस तरीके से राष्ट्रभक्ति के साथ रहेंगे तो हिंदू कहलाएंगे। देखिए, मौलिक तौर पर भारत एक सनातन संस्कृति का ही राष्ट्र है और यहाँ रहने वाले 140 करोड़ लोग, मुश्किल से बहुत कम लोग बाहर से आए होंगे। बाकी सबके डीएनए यहीं के हैं, सबके पूर्वज एक ही हैं। तो हमारी पूजा पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं पर हम सब सनातनी हैं। 140 करोड़ लोग ही सनातनी हैं और उस दृष्टि से ये कहा जा रहा है कि हम अपनी संस्कृति को न छोड़ें, हम अपने संस्कार को न छोड़ें, हम अपने भारतीयता को न छोड़ें। आपकी पूजा पद्धति जो भी हो, आप उसके लिए फ्री करने के लिए, परंतु राष्ट्रवादी शिक्षा भी बहुत जरूरी है इस देश में। राष्ट्र के प्रति अगर हमारा समर्पण न हुआ तो आप जैसा देख रहे हैं कि डॉक्टर बनने के बाद भी, इंजीनियर बनने के बाद भी, बड़े पदों पे रहने के बाद भी, हायर एजुकेशन लेने के बाद भी हम कहीं ना कहीं कभी अलगाववाद, कभी आतंकवाद की तरफ चले जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? लोग कहते हैं शिक्षा से देश बढ़ेगा। तो कौन सी शिक्षा? ये शिक्षा जहां आप एमबीबीएस करके भी देश को तोड़ने का काम कर सकते हैं, जहां आप हायर एजुकेशन लेकर के भी देश को नष्ट करना और मानवता को नष्ट करने का काम कर सकते हैं। दैट मीन्स जो एक सनातन संस्कृति और एक जो मानवता की विद्या होती है, जिसे हमारे सनातन धर्म में कहा गया सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या वो है जो हमें सभी एंजाइटी से मुक्ति देती है, हमें ऊंच नीच सभी बंधनों से मुक्ति देती है, हम सरलता से, आनंद से, प्रेम से जिएं और सबको जीने दें। यही सनातन है। तो वैसा सबको यहाँ रहना चाहिए, वैसा बनना चाहिए। इसके संदर्भ में सरसंघ चालक का बयान होगा। अब बाकी तो हर व्यक्ति के अपने राय अलग हैं, उन्होंने किस भाव से क्या कहा है वो ज़्यादा इंटरप्रेट कर सकते हैं, पर मैंने जो रिसीव किया मुझे लगता है ऐसा उन्होंने कहा होगा। जी देखिए, जिस तरीके के अभी आध्यात्म को लेकर और सनातन को लेकर जो संत पदयात्राएं कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कर रहे हैं, आपको लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक नई परिभाषा लिखी आध्यात्म को लेकर इस तरीके की? देखिए, आध्यात्म शब्द बॉडी से ऊपर की चीज़ है। हमारे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तब आत्मा आती है सप्तम द्वार पर। आध्यात्म शब्द तो बिल्कुल गहरा है। अब ये एक मूवमेंट है जब आप अपने समाज को, देश को, राष्ट्र को जागृत कर रहे होते हैं और ये विभिन्न संस्थाओं के लोग करते हैं, विभिन्न दल करते हैं, सामाजिक संस्थाएं करती हैं, इंडिविजुअल संत करते हैं, इंडिविजुअल समाज सेवी करते हैं। तो ये तो मौलिक अधिकार है किसी भी भारतीय का, हमारे देशवासी का, कि वो कोई पदयात्रा निकाले, वो अपने विचारों को इस देश से अवगत कराएं, ये सबका अधिकार है। अब कौन किसके साथ कितना जुड़ता है वो तो उनके मुद्दे के ऊपर में है और लोगों की समझ के ऊपर में है। तो मुझे लगता है ये संविधान के तहत ही है और इसमें कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं। सनातन संस्कृति में जिस तरीके से संतों के बीच में अगर हम कह सकते हैं होड़ सी लगी हुई है ग्लैमराइज करने के लिए खुद को, आपको लगता है कि आप एक दूसरी दिशा में तो नहीं जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम प्रतियोगिता नहीं उपयोगिता पर विश्वास करने वाले लोग हैं। परंतु जब कभी कभी दिखाई पड़ता है कि आज सोशल मीडिया पहले नहीं था, आज सोशल मीडिया है, आज सब कुछ ये मापा जाता है। मैं कभी कभी कहता हूँ जैसे राधा रानी के पिता श्री वृषभान जी हैं, उनके पास 12 लाख गैया हैं और भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा की पुत्र हैं तो उनके पास 9 लाख गैया हैं। तो राधा रानी कभी कभी कहती हैं
तुमसे ज़्यादा हमारे पिताजी के पास गैया है। तो आज वही काम फॉलोअर्स में हो गया है। जिनके पास जितने फॉलोअर्स वो इतने सेलिब्रिटी। यद्यपि सेलिब्रिटी शब्द का अर्थ मैंने बताया है, जिसके जीवन में सेलिब्रेशन है, उत्सव है, उत्साह है, वही सेलिब्रिटी है। वो सेलिब्रिटी किस काम का? जो नशा कर रहा हो। वो सेलिब्रिटी किस काम का? जो रात को सोने के लिए भी ड्रग्स लेता हो। वो सेलिब्रिटी नहीं हो सकते। मेरा ऐसा मानना है कि ये होड़ संतों के बीच, जो सचमुच संत होंगे उनके बीच तो नहीं होगी, परंतु अगर संत के वेश में हम धन की ओर या नेम एंड फेम की ओर जा रहे होंगे तो ये होड़ होगा ही, और ये दिख पड़ता भी है। जो सत्य है उसे स्वीकार करने में क्या तकलीफ है? उसे स्वीकार करना चाहिए। जी, कुछ समय पहले आपने एक स्टेटमेंट दिया था, काफ़ी डिस्प्यूटेड रहा था कि जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनको लेकर हम बापू शब्द का उपयोग करें, बाध्यता नहीं है इस चीज़ को लेकर, काफ़ी बवाल हुआ था। हाँ, मैं आज भी कहता हूँ कि राष्ट्रपिता शब्द कोई संवैधानिक शब्द तो है नहीं। राष्ट्रपिता का अर्थ होता है राष्ट्र अपने पिता के रूप में उनको देखता है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप अपने पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति को पिता के रूप में देखते हैं, चाचा के रूप में देखते हैं, कि उनको शत्रु के रूप में देखते हैं, कि उनको प्रतियोगी के रूप में देखते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है। तो राष्ट्रपिता कहना कोई बाध्यता नहीं है। जिनकी भावनाएं हैं वो उनको स्वीकार करते हैं, जिनकी भावनाएं नहीं हैं उन पर दबाव भी क्यों डाला जाए कि आप स्वीकार करिए। ये तो अपनी भावना की बात है कि राष्ट्रपिता है, बापू हैं, वो कह सकते हैं। तो इसकी पार्टी विशेष को बुरा लगता होगा वहाँ पर जो बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि, देखिए, भारत के लोकतंत्र में जितनी भी दल हैं वो भारतीय ही हैं, वो चाइना और पाकिस्तान के तो हैं नहीं। तो भारत के लोकतंत्र में अलग अलग दल हैं, सबकी अलग अलग चाह है, अलग अलग राह है, लेकिन उद्देश्य भारत का उत्थान होना चाहिए। हम किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, व्यक्ति के विचारों से प्रेम करते हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, विपक्ष में राहुल गांधी जी हैं, वहाँ अखिलेश जी हैं, वहाँ ममता जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब मैं कहता हूँ हम व्यक्तियों से प्रेम नहीं करते। अगर आज राहुल गांधी जी खड़े होकर के बोलें कि सनातन राष्ट्र का निर्माण और भारत का उत्थान और भारत से आतंकवाद को समाप्त करना और जो संविधान है वो कॉमन सिविल कोड लागू करना, ये हमारा काम है क्योंकि हम भी सनातनी हैं, तो लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। हम विचारों से प्रेम करते हैं, हम व्यक्तियों के पीछे नहीं चलते, हम व्यक्तियों के गुलाम नहीं हैं, हम विचारों के गुलाम हैं। हम विचारों को फॉलो करते हैं, संस्कृति को फॉलो करते हैं, धर्म को फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कि जो अर्जुन अपने गुरु आचार्य द्रोणाचार्य से सीखे, फिर उन्हीं द्रोणाचार्य को मार भी दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। आप अधर्म के पक्ष में खड़े होंगे, मारे जाएंगे। आप धर्म के पक्ष में खड़े होंगे, आप विजयी होंगे। यही सीधा सा अनादिकाल से चला रहा है और आगे भी यही होता रहेगा। ये सनातन संस्कृति धर्म की हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धर्मांतरण भी समकक्ष हो रहा है, धर्मांतरण लगातार बढ़ता जा रहा है। कैसे आप दोबारा अपनी योग्यता देंगे, सहयोगिता देंगे कि दोबारा लौट कर लोग आएँ धर्म में वापस करें? मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पूजा पद्धति को परिवर्तित करना चाहता है तो भारत के संविधान में उसको राइट है, अधिकार है। लेकिन कोई व्यक्ति भूखा है और उसको 5 किलो अनाज दे करके अगर आप उसके धर्म को परिवर्तन कराते हैं, तो जो कराते हैं उनकी नैतिकता पर विचार करना होगा कि आपने एक व्यक्ति को भूख को खरीद कर उसकी संस्कृति को, उसके धर्म को और उसके चाह को बदलने का प्रयत्न किया। सेवा शब्द तो ऐसा है कि सेवा शब्द में कहते हैं ना कि न हम जात देखते हैं, न पात देखते हैं, न पंथ देखते हैं। भूखा है, यही काफ़ी है उसको अन्न देने के लिए। वो आदमी वस्त्रहीन है, यही उसकी योग्यता है कि उसको वस्त्र दिया जाए। परंतु अगर शर्तों पर, मैंने बहुत पहले एक फिल्मी गाना सुना था, कोई शर्त होती नहीं प्यार में मगर प्यार तुमने शर्तों पर किया। तो ये जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है लोभ में और उनको गलत जानकारियां दे करके, इससे राष्ट्र विखंडित होगा, मानवता विखंडित होगी। ये केवल हिंदू और सनातन की बात नहीं है, धीरे धीरे भारत ही विखंडित हो जाएगा। कठोर रूप से इस पर रोक लगनी चाहिए और इसके लिए कठोर कानून की आवश्यकता है। जी, जिस तरीके से बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अन्य आसपास के पड़ोसी देश हो, एक जेनजी जो वर्ड निकल कर सामने आए हैं, युवा भ्रमित हुए हैं, देश के खिलाफ में बड़े स्तर पर निकल कर आ रहे हैं सड़कों पर। आपको लगता है कि ऐसे युवाओं को, जो भटके हुए लोग हैं, उनको दिशा, उनको पथ पे लाने के लिए दोबारा कुछ किया जा सकता है? भारत में भी कम से कम कुछ ऐसा। देखिए, एक ये वर्ड है जेनजी का, और नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि के बाद ऐसा श्रीलंका में भी इसके पहले कुछ हुआ था, तो लोगों को लगता है भारत में भी ऐसा ही होगा। देखिए, यूथ्स की अपनी एक चाहत है
और वो यूथ्स मैकॉले की शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए हैं। हम लोग कोई सनातनी शिक्षा पद्धति में तो पढ़े नहीं, ऋषिकुल में तो पढ़े नहीं, गुरुकुल में तो पढ़े नहीं। और मैकॉले ने यह कहा था, अभी प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले, हम जो 15 साल से अभियान चला करके रखे हुए थे कि मैकॉलों को इस देश से उखाड़ कर फेंकेंगे और अपनी सनातनी शिक्षा, राष्ट्रवाद की शिक्षा यहाँ पर लागू करेंगे। मुझे बहुत आनंद और हर्ष हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले इस बात को स्वीकार करके और कहा कि अगले 10 वर्ष में मैकॉले का नाम यहाँ से मिटा दिया जाएगा। तो 15 साल के इस बड़े अभियान की, लोग हमसे कहते थे आप मैकॉले का ज़्यादा जाप करते हैं, इससे बढ़िया तो राधा राधा राम राम करिए। भाई वो तो भीतर का जाप मैं कर रहा था, लेकिन इस मैकॉले ने पूरे राष्ट्र को विखंडित कर रखा था। अब मुझे विश्वास है कि हम जब इस शिक्षा पद्धति से मुक्त हो जाएंगे तो हमारी जो शिक्षा पद्धति आएगी वो जेन जी को ऐसा बनाएगी कि बाकी बांग्लादेश और उधर उधर क्या हुआ मुझे पता नहीं, यहाँ जो भ्रष्ट लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो एंटी नेशनल लोग हैं, यहाँ की जेन जी उनके खिलाफ खड़ी होगी। यहाँ भी जेन जी खड़ा होगा पर उनके खिलाफ खड़ा होगा। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे सद्गुरु श्री रिद्धेश्वर जी महाराज, जिन्होंने एक नए भारत निर्माण की बात की और सनातन संस्कृति के साथ में कैसे भारत निर्माण करेंगे उसकी बात की। मैं विकास दीक्षित, आज तक के लिए गुना से।